दिल्ली के बेसमेंट हादसे में बड़ा खुलासा। इसी साल 9 जुलाई को ही राव इंस्टीट्यूट को मिली थी फायर की एनओसी। बिल्डिंग में थे 2 बेसमेंट। एनओसी के मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की दी गई थी इजाजत। लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन हुआ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद गुस्से में छात्रों के बीच पहुंची स्वाति मालीवाल ने कहा, ये लापरवाही नहीं, मर्डर। बेसमेंट हादसे के बाद क्रोध में छात्र सड़क पर उतरे। सैकड़ों छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट्स में आक्रोश। हालात को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद। राव इंस्टीट्यूट जाने वाली सड़क को दोनों तरफ से किया गया बंद। बेसमेंट हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया। एक दूसरे की मदद करते नजर आए पानी में फंसे छात्र। पिछले साल भी बरसात के दिनों में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में भरा था पानी। 16 जुलाई 2023 का वीडियो सामने आया है। दोनों बेसमेंट में भरा था पानी। बेसमेंट हादसे में मरने वाले 3 छात्रों में एक अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव भी शामिल। मौत की खबर के बाद परिवार में मातम। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की कर रही थी तैयारी। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के मुताबिक केवल 5 मिनट के अंदर बेसमेंट में भर गया करीब 12 फीट पानी। तेज फ्लो की वजह से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर हुआ था जल भराव। पास के सीवर से ओवरफ्लो होकर बेसमेंट में जा रहा था पानी। बेसमेंट हादसे के बाद एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। पूछताछ जारी। दिल्ली सरकार ने दिए घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में घटना पर मांगी रिपोर्ट। कहा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक पानी भरने की आशंका। दोषी होने पर एमसीडी के अधिकारी पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। डीसीपी के मुताबिक बेसमेंट में था करीब 12 फीट पानी। बेसमेंट में तैरते सामान की वजह से रेस्क्यू में आई दिक्कतें। अवैध लाइब्रेरी के सवाल पर कहा, जांच के बाद सामने आएंगे तथ्य। खबरों के मुताबिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक के जरिए होती है छात्रों की एंट्री। बेसमेंट में पानी भरने के बाद बिजली हो गई थी गुल। बिना पावर सप्लाई के नहीं खुलता बायोमेट्रिक से बंद दरवाजा। करीब 1 साल पहले बनी बिल्डिंग में चलती थी यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग कराने वाली राव स्टडी सर्किल। ऊपरी मंजिल पर क्लासेस और बेसमेंट में थी लाइब्रेरी। बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत। घटना पर फूटा लोगों का गुस्सा। छात्रों ने एमसीडी को बताया जिम्मेदार, किया प्रदर्शन। 3 छात्रों की मौत के बाद सियासत तेज। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की दिल्ली की मंत्री आतिशी और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अपना भविष्य बनाने आए थे बच्चे, लेकिन केजरीवाल और स्थानीय विधायकों ने नहीं सुनी सीवर साफ कराने की मांग। दोनों नेता बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार। बांसुरी स्वराज के आरोप पर बोले, आप विधायक दुर्गेश पाठक बीते 15 साल से था बीजेपी का पार्षद। क्यों नहीं बनवाई गई नालियां? मामले पर सियासत की जरूरत नहीं। शहीद मोहित राठौड़ का शव पहुंचा बदायूं के सभानगर गांव। सैनिक सम्मान यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। मोहित राठौड़ कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक पोकलेन मशीन और डंपर मलबे में दबे। मलबे में दबकर पोकलेन ऑपरेटर की मौत। आज देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, गोवा, अंडमान और निकोबार में भी बारिश का अलर्ट। जबलपुर में नाले के तेज बहाव में बहा मासूम। स्थानीय लोगों की मदद से की जा रही है तलाश। कुछ ही दूरी पर हिरन नदी में मिलता है नाला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश के चलते वराना नदी में आया उफान। निचले इलाकों में मंडराया खतरा। बाढ़ को लेकर कई गांवों में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर। जिला मजिस्ट्रेट से की चर्चा। लोगों को हर संभव सहायता देने के सीएम ने दिए निर्देश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। शिरोली में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल। सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी घुसने से मचा हड़कंप। शहर से लेकर हाईवे तक बाढ़ से तबाही। साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश से पॉश इलाके जलमग्न। सड़कों पर भरा पानी। जगह जगह पानी में डूबी गाड़ियां। सिकंदरपुर घोसी इलाके में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के यवतमाल के अरनी तालुका में बाढ़ का कहर। उमरी कापेश्वर के नाले में बहती नजर आई बैलगाड़ी। बहने लगे बैल। पीछे बंधी गाय बाढ़ के पानी में बही। किसान ने बचाने की कोशिश की।
ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन, 18 गांव के संपर्क टूटे, सड़क का आधा हिस्सा ढहा, जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं लोग। एमपी के रायसेन में बारना डैम ओवरफ्लो हो गया है। बारना बांध के खोले गए 4 गेट, 18,000 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश, बेतवा में बाढ़ के हालात, बाढ़ के पानी में डूबा पुराना बेतवा पुल, भारी बारिश का अलर्ट जारी। कलेक्टर बोले पुल के ऊपर पानी हो तो उसे पार नहीं करें। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से नदी में आया उफान, पानी के बहाव में बही बोलेरो कार, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर गाड़ी को खींचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश का कहर, किरंदुल में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई, आयरन ओर प्लांट के 11C सेक्टर से लगातार निचली बस्तियों में घुस रहा है पानी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पर असर, कई जिलों में बाढ़ से ढहे मकान, कई गांव टापू में तब्दील, आवागमन बाधित, हाईवे पर पानी भरने से टूटा संपर्क। भारी बारिश के बीच भारत के नियाग्रा नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती पर्यटकों को लुभा रही है। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने के लिए बस्तर आ रहे हैं पर्यटक। शिमला में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई हल्की गिरावट, मौसम हुआ सुहावना, बारिश के बाद छाई धुंध, खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए, झारखंड के गवर्नर बने पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र तो गुलाब चंद कटारिया की पंजाब में नियुक्ति। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जताई खुशी, कहा वो अभिभावक के रूप में राज्य के विकास की गति को नया आयाम देंगे। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी, पीएम मोदी, नड्डा, शाह, योगी सहित कई नेता बैठक में मौजूद, पीएम ने गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक, कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर रणनीतियों पर मंथन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत गुट ने कसी कमर, आज से जन सम्मान यात्रा की होगी शुरुआत, यात्रा राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के 2 दिवसीय हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन, भिवानी और रोहतक के सांपला में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हरियाणा के यमुनानगर सुनीता केजरीवाल की रैली, कहा दिल्ली और पंजाब को बदल दिया है, हरियाणा को बदलना, एक नया हरियाणा बनाएंगे। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेनका गांधी, हलफनामे में सांसद रामभुआल निषाद पर सच छिपाने का आरोप लगाया है, चुनाव रद्द करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएटी का आतंकी ढेर, हथियार और चाइनीज राइफल बरामद। प्रियंका गांधी ने शहादत को किया नमन, कहा 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवानों की शहादत हुई है, ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है। जम्मू कश्मीर के रियासी में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस और सेना के जवानों ने शुरू किया सर्च अभियान, 2 संदिग्धों को दिखाने के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एटीएस कमांडो की तैनाती हुई है, किसी भी तरह की घटना से जल्द निपटने में मदद मिलेगी। हरिद्वार कांवड़ मेले में सुरक्षा चाक चौबंद, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के जरिए की जा रही है यात्रा की निगरानी। नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने धनबाद से पवन नाम के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, उसकी निशानदेही पर एक तालाब से बोरी में मोबाइल मिले हैं, 2 इंसुलेटर गले हुए डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। गाजियाबाद में फर्जी महिला आईएएस गिरफ्तार, खुद को गृह मंत्रालय में तैनात में बताकर करती थी अवैध वसूली, फर्जी आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र और नीली बत्ती लगी कार भी बरामद, 3 साथी भी गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में 125 कैदियों के एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव, 10,500 कैदियों की कराई गई थी मेडिकल जांच। तिहाड़ जेल में फिलहाल 14,000 कैदी हैं। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी के नए रोल में शानदार शुरुआत की है, भारत ने श्रीलंका को पहले टी20 में 43 रन से हरा दिया, 214 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 170 रन ही बना सकी। बैटिंग में भी सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 26 गेंद पर सूर्य ने 58 रन बनाए, सूर्य ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए, वो मैन ऑफ द मैच बने। टी20 एशिया कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम की टक्कर आज श्रीलंका से होगी, यह मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था। पीएम मोदी ने 112वीं बार की मन की बात पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, मैथ ओलंपियाड विजेताओं को दी बधाई।
ओलंपिक में 22 साल की मनु भाकर ने कमाल कर दिया। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में वो तीसरे नंबर पर रही। इस जीत के साथ मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई। आज मनु भाकर भारत के मेडल का खाता खोल सकती हैं। शूटिंग में आज दोपहर 3:30 बजे उनका फाइनल मुकाबला है। 20 साल बाद कोई भारतीय महिला शूटर ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम ने 2024 ओलंपिक में जीत के साथ आगाज किया है। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल्स में अपना पहला ग्रुप मुकाबला जीत लिया है। लक्ष्य सेन ने अर्जेंटीना के केविन कार्डन को हराया। तीरंदाजी में आज भारतीय महिला टीम से बड़ी उम्मीद रहेगी। दीपिका कुमारी, अंकिता भट्ट और भजन कौर का आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। क्वालिफिकेशन में भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर रही है। आज ही मेडल राउंड भी होगा।